तो एपिसोड 31 की शुरुआत होती है एक यहाँ पे डेमन से, जो पीक वाला डेमन था, जो एक गांव में यहाँ पे आता है, बंदों पे हमला कर रहा है और उनको यहाँ पे अपने साथ है ना पकड़ के लेके जा रहा है। गांव वाले सब डर के मारे भागने लगते हैं कि भागो भागो, डेमन आ गया, डेमन हो गया, कोई हमें बचाओ। सामने से यहाँ पे पीक वाला डेमन आता है और हमें मालूम चलता है जो सिल्वर मून डेमन किंग है, जिसके बारे में पिछले एपिसोड के एंड में बात किया गया था, ये उसका आर्मी का यहाँ पे कैप्टन बोल सकते हैं, यहाँ भी आर्मी का कैप्टन है। और बताता है गैस भाई मैं उसकी आर्मी का यहाँ पे कैप्टन हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई, एक एक करके भाई सबको यहाँ पे पकड़ के लेके जाऊंगा और साथ में भाई अच्छे से फ्राई करके तेल में तुम सबको यहाँ पे भाई मैं बिना मतलब डकार मारे खा जाऊंगा। तभी पीछे से ना एक और डेमन यहाँ पे आती है, फीमेल डेमन यहाँ पे आती है, इंसान के रूप में थी शायद, या फिर शायद इंसान ही वाला इसका मेन रूप है, आई डोंट नो। आते हैं सीधे इसके सिर के ऊपर कूद के उसको ऐसे जमीन पे गिरा देती है। ये भी देखता है भाई ये कौन है, तब मालूम चलता है ये पर्सनल गार्ड है सिल्वर मून जो डेमन किंग है, उसकी पर्सनल गार्ड यहाँ पर है और इसका नाम यहाँ पे स्क्वेरल है, शायद हो सकती है स्क्वेरल ये डेमन हो। तो सामने से कह दिया भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है, ये बताती मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अरे सेम सवाल मुझे तेरे से पूछना चाहिए था, हम सारे के सारे यहाँ पे डेमोन्स लोग भाई मिल के यहाँ पे भाई अपना काम करने में बिजी है और तू आराम से यहाँ पे मजे करा भाई। जैसे ये बात यहाँ पे सिल्वर डेमन किंग को मालूम चलेगा ना, सामने से तुझे छोड़ेंगे नहीं भाई, तेरे को भाई चटनी बना के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो सुनते सामने से कहते कि मुझे मालूम है तो यहाँ पे गुस्सा क्यों है, हम सारे को डेमन के यहाँ पे ये काम मिला है जाके 9 टेल डेमन फॉक्स को यहाँ पे ढूंढने का। तो भाई सब लोग ढूंढने के लगे हैं, लेकिन ढूंढने में बंदे लोग थकेंगे भाई, उनको भूख लगेगा और भूख लगे तो उनको खाना चाहिए। वही तो मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ भाई, ये इंसान लोग, हाँ ये इंसान लोग को भाई लेके जाऊंगा और जब उनको भूख लगेगा तो सामने से भी अपने साथियों को खिला दूंगा। और हो सकता है जो 9 टेल डेमन फॉक्स हो यहाँ पे भी तो छुपी हो सकती है, यानी मैं तो यहाँ पे एक साथ दो दो काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। सामने से ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, जरा हम भी देखे भाई तूने यहाँ पे कैसे कैसे इंसानों को पकड़ा है। उसके पिंजड़े की ओर देखती है, पिंजड़े में काफ़ी सारे बंदे लोग थे, एक बूढ़ा आदमी था। सामने से कहती है अरे यार ये तो बूढ़ा हुए भाई, बूढ़ा को लेके यहाँ पे क्या करें। तो उसको भाई पकड़ के सीधे नीचे गिरा के पटक के उसकी जान वहीं पे निकाल लेती है बूढ़ा का, और कहती है भाई हमारे महाराज के लिए ये ऐसा बूढ़ा भाई तू खाना लेके जाएगा। सामने से पिग वाला डेमन कहते हैं कि अरे यार मैं क्या बताऊं भाई, ये इंसान लोग बड़े चालाक होते हैं, इनको मालूम है कि हाँ भाई जो हम डेमोन्स लोग है ना, जितने यहाँ पे ज़्यादा यंग और ज़्यादा जवान और ज़्यादा सेक्सी खाना खाएंगे ना उतना हमें प्रोटीन मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे यंग बच्चे हैं या फिर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर यंग जो सेक्सी लड़कियाँ भाई उनका जानबूझ के छुपा देते, और जो बूढ़ा लोग रहते हैं ना भाई उनको बाहर छोड़ देते कि हाँ भी बूढ़ा आप जाओ ताकि आपको लेके चल रहे, हमारे बच्चे लोग यहाँ पे सेफ रहो। इससे भाई यंग लोग जल्दी यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। जो सुनते सामने से ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन तभी इनका ध्यान जाता है सामने से कोई है जो इनको घूर के देख रहा है। तभी एक छोटी सी बच्ची थी वो पूरी जगह से यहाँ पे डरी पड़ी है, वो इनको देख रही थी और ये लोग भी देख रहे थे। तो छोटी बच्चियों का यहाँ पे मिल गई एक छोटी बच्ची, सबसे परफेक्ट खाना। और उसके बाद सीन होता है इनका भाई जो था मेन सिल्वर मून डेमन किंग, और उसकी ओर सामने से यहाँ पे ना ये पहुंच जाते हैं स्क्वायर वाली और साथ में खाना लेते। आई डोंट नो ये उसके बाद का सीन है या फिर पहले वाला सीन है, कहीं का भी ये सीन हो सकता है, मेरे ख्याल से बादी वाला सीन है। हो सकता है शायद छोटी बच्चे को मार के लेकर आई होगी या फिर किसी और को भी मार के लेकर आ सकती है। कुछ खाना यहाँ पे लेकर आती है, मीट बेसिकली था। सामने से किंग को ऑफर करते कि लीजिए भाई किंग इसे प्लीज खा लीजिए। वो ना भाई कब से देख रहे भाई एकदम कबीर दास बन के यहाँ पे बैठे पड़े, खा लीजिए ताकि भाई आपको यहाँ पे तबियत वगैरह खराब बिल्कुल भी ना हो। सामने से कहता है इनका किंग कि अरे भाई क्या तुम नौटंकी भाई, मैंने किस काम के लिए यहाँ पे भेजा था, जाके उसको ढूंढने के लिए 9 टेल डेमन फॉक्स को, तो सामने से तुझे मिली या फिर नहीं मिली। सामने से कहती है आई एम सॉरी मुझे यहाँ पे नहीं मिली। तो ये बताता है अच्छा नहीं मिली भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे नहीं मिली भाई, तो जाकर चुपचाप यहाँ पे ढूंढना, मुझे फर्क नहीं पता वो कहीं भी छुपी रहे। अगर यहाँ माउंटेन में छुपी है मैं पूरा माउंटेन बर्बाद कर दूंगा, अगर समुद्र में छुपी है तो मैं पूरा समुद्र का पानी यहाँ पे खत्म कर दूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए उसे यहाँ पे मैं ढूंढ के ही रहूंगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे नहीं कुछ हो पाया, नहीं ढूंढ पाया तो हम लोग तो भाई मैं खुद जाके यहाँ पे ढूंढूंगा, और ऐसा जब टाइम आ जाएगा ना उसके बाद से उसको तो मैं मार दूंगा 9 टेल डेमन फॉक्स को जैसे वो मिलेगी, उसके बाद से तुम लोग भी नहीं बचोगे भाई, तुम सबको मार के मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। इसलिए जो अपना काम है ना अच्छे से यहाँ पे करो, वरना भाई तुम सब मेरे पेट में जाओगे। जो सुनते डर जाती है ये फीमेल वाली डेमन, कहती है ओके ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद से कौवा वाला डेमन था, वो उड़ते उड़ते आता, कहता है महाराज 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 एक न्यूज़ यहाँ पे आ चुका है। सामने से कहता अच्छा न्यूज़ आ चुका है क्या, 9 टेल डेमन फॉक्स के बारे में क्या मिली क्या। जो सुनते कहते यस यस मिली, लेकिन भाई थोड़ा सा मुसीबत हो गया, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मालूम चला कि जो लीन इमोर्टल पैलेस है ना भाई, हाँ वो जो सेक्ट है ना वहाँ के लोग भाई उसे लेके चले गए। जो सुनते ये डेमन किंग को आ जाता है गुस्सा, क्या भाई वो लोग लेके चले गए, यानी भाई उनको मिल गया और हमें यहाँ पे नहीं मिला, साला धिक्कार है जिंदगी पर। और ये जो है ना सेक्ट, मैंने इसके बारे में सुना है काफी बड़ी काफी कमाल के यहाँ पे सेक्ट है, लेकिन उनके पास है ना जितार एक टाइप का सिलेक्शन जितार जिसे कहते हैं, जिस जगह उसे यहाँ पे इतना पावरफुल माना जाता है, उसके बिना वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये भी सुनने में आया कि यहाँ पे उनका जो जितार है ना यहाँ पे टूट चुका है, तो अब सामने से उन्होंने भाई 9 टेल को अपने पास ले लिया, यानी भाई अब मेरे सामने पिद्दी के बराबर है,
अगर यहाँ पे सितार ठीक रहता मैं भी उनका कुछ उखाड़ नहीं पाता, लेकिन भाई अब तो मैं उनका जाके यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ उखाड़ लूंगा। और सामने से कौवे सुन भाई तुझे तो भाई मैंने लाने को भेजा, तुझे यहाँ पे कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिला, तू भी यहाँ पे जिंदा रह के क्या करेगा, इसलिए भाई चल भाई तेरे मरने का टाइम आ गया। कौवा डेमन हिल जाता कहते नहीं महाराज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, भले मुझे 9 टेल वाली यहाँ पे नहीं मिली, उससे नहीं लेके आ पाया, लेकिन उसकी जो छोटी बहन है ना 6 टेल डेमन फॉक्स, उसके बारे में मालूम चला, वो लाने में आपके यहाँ पे मदद कर सकता हूँ। जो सुनते सामने से कहता अच्छा भाई तुझे छोटी वाली यहाँ पे मिल गई, कोई बात नहीं, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके सामने से उसे यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, तू टेंशन मत ले, तुझे यहाँ मैं छोड़ देता हूँ। सामने से कौवा भी खुश की भाई शुक्रिया, सामने से डेमन किंग पूरे एटीट्यूड में खुश की चलो भाई सबसे पहले छोटी वाली को पकड़ूंगा, उसके बाद से बड़ी वाली को भी यहाँ पे पकड़ लूंगा। एंड देन उड़ते हुए निकल जाता है, ये कह दो कि यहाँ पे कोई बोले तो कोई भी यहाँ पे नहीं बचेगा। और जैसे निकलता आसमान में बिजली कड़कती है पूरी, मतलब आसमान का जो मौसम है ना पूरा खराब हो जाता है। यहाँ पे क्यून और उसका मास्टर भी वो लोग भाई जंगल की ओर उसी तरफ थे। यहाँ पे क्यून भी कहते शिड ऐसा जो भवंडर वगैरह तैयार हो रहा है ना बिजली वगैरह, ऐसा लगता है वो जो डेमन किंग है ना सिल्वर मून डेमन किंग वो शायद निकल चुका है भाई कोई अपना काम वगैरह पूरा करने के लिए। जैसे उसे मालूम चला कि यहाँ पे 9 टेल डेमन फॉक्स अभी भी जिंदा है, उसको पकड़ने के चक्कर में और पूरा एकदम गुस्सेल होकर भाई एकदम पूरे लंबे समय से यहाँ पे लगा पड़ा है और शायद भाई उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे सामने से निकल चुका है। जो सुनते यहाँ पे उसका मास्टर भी कहता है हाँ ये बात तूने यहाँ पे सामने से एग्जैक्टली सही बोला, जो गॉड टेस्ट स्टेज रहता है ना भाई काफ़ी हाईएस्ट स्टेज रहता है, उस पर सामने से जा चुका है। जिस चक्कर में ना कोई भी छोटा मोटा सेक्ट ना सामने से मुकाबला करने से उसकी एकदम फटती है कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग डेमन है, तो ऑफकोर्स किसी की भी फटेगी मुकाबला करने से। और वो तभी सामने से यहाँ पे निकलेगा जब उससे यहाँ पे एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा 9 टेल डेमन फॉक्स के बारे में, और अभी यहाँ पे निकल चुका है, यानी सामने से तुम समझी उसको यहाँ पे मालूम चल चुका है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे क्यों कहते एक सेकंड आपने क्या बोला, गॉड टेस्ट स्टेज पर ये तो वाकई में काफ़ी पावरफुल है। ऊपर से भाई सबको यहाँ पे मालूम चल चुका है कि यहाँ पे 9 टेल डेमन फॉक्स है ना भाई, अब हमारे पास है एग्जैक्टली हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने नाटक करके दूसरे को दिखाया कि भाई हमारे पास है, तो सामने से उसको भी पक्का इन्फॉर्मेशन मिला हो कि हमारे पास है, तो हो सकता है भाई हमारी बैंड बजाने के लिए हमारे पास आ रहा होगा। जो सुंदर सामने से कहते उसका मास्टर यस यस हमारे पास भी पक्का आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास आके कुछ मतलब होने वाला नहीं है कि भाई अब जो हमारे सितार है ना सितार यहाँ पे बन चुका है, तो आएगा तो सितार से उसके यहाँ पे बैंड बजा दूंगा। यहाँ तक कि मैं खुद यहाँ पे इंतजार करूँ यस भाई मेरे पास आ जा, ताकि सितार के जरिए मैं तेरे यहाँ पे बैंड बजा दूँ। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है भाई, हाँ उनका जो गार्डन था ना भाई मिस्टर नियांग फैंग का हमने साफ किया भाई, सब कुछ बढ़िया से बना दिया। अगर वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे बीच में मुकाबला हुआ, मैं हरा तो दूंगा सितार की मदद से, लेकिन वह हो सकता है भाई फिर से बर्बादी हो जाए। आवाज़ यहाँ पे क्रिएट हो नॉइस हो पहले जैसा, और तुमने सामने से कहा था भाई उन्होंने मना किया था भाई नॉइस यहाँ पे क्रिएट होना नहीं चाहिए, हो जाएगा तो बेचारे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और सामने से भाई हमें उन्होंने ब्लेम कर दिया तो कि यहाँ पे तुम सबके कारण यहाँ पे हो रहा है, तो भाई जो भी यहाँ पे मैं खुश हुआ ना भाई कि यस भाई उनके जरिए फायदा होगा, ये वो कुछ नहीं होगा, हमारा नुकसान पे नुकसान होगा। जो सुन के पीछे से ये सोचती है अच्छा भाई इस बात का आपको टेंशन है, ये कहता है कि देखो भाई मैंने यहाँ पे शपथ खा लिया कि भाई कुछ भी हो जाए यहाँ पे नियांग फैंग का यानी मिस्टर नियांग फैंग का कोई भी प्रॉब्लम का दिक्कत नहीं होगा, भले क्यों ना मेरी यहाँ पे जान चली जाए। सामने से ये कहती यस यस मास्टर मैं भी समझ गई, ये भी कहता ऑफ कोर्स भाई तू मेरी सबसे कमाल की स्टूडेंट है। उसके बाद शेष होता है जंगल के दूसरे एरिया में जहाँ पे जो अपनी दाई की छोटी बहन थी भाई 6 टेल डेमन फॉक्स, वो भी आराम से अपनी बैठी थी। उस समय भाई डेमन किंग और डेमन यहाँ पे आ जाते हैं, सामने से इसको ढूंढ लेते, कहते कि हाय छोटी कैसी है प्यारी सी है, हमने तुझे यहाँ पे ढूंढ लिया। ये डर जाते शीट भाई ये लोग लगता है मुझे यहाँ पे पकड़ने आए हैं, सामने से पकड़ने के लिए इसकी ओर हमला करते, तो उसके हम लोग यहाँ पे डॉज करके भागने लगती है। ये लोग सामने से पीछा करते, लेकिन वो सामने से बड़ी तेजी की स्पीड से भाग जाती है। ये दोनों एक दूसरे पे चिल्लाने लगते कि अरे यार वो लड़की यहाँ पे है छोटी सी, मतलब फीमेल फॉक्स यहाँ पे छोटी सी है, पैर भी छोटे से, लेकिन भागती बड़ी तेज है। दूसरा बोलता है भाई तेज है भाई मैं भी यहाँ पे तेज हूँ, तू यहाँ पे साला स्लो है। डेमन किंग ने भेजा था, डेमन किंग वहीं पे था। उन दोनों से कहता भाई क्या नौटंकी, चलो भाई चुप से जाकर उसे पकड़ो, तो वो भी कहते अच्छा ठीक है। तभी सामने से यहाँ पे ये भी देखता कि हाँ भाई वो थी यहाँ पे 6 टेल डेमन फॉक्स, लेकिन मुझे यहाँ पे दाल में कुछ अजीब लगा, वो 6 टेल नहीं बल्कि 7 टेल वाली यहाँ पे लग रही थी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसका जो एक और 7वां टेल है ना वो भी यहाँ पे हल्का हल्का करके यहाँ पे बाहर आ रहा है। अब मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगने लगा है कि भाई याद है उसकी जो बड़ी वाली बहन थी 3 साल पहले जब मुलाकात हुई थी उस समय भाई वो 7 टेल वाली डेमन फॉक्स थी, लेकिन 3 साल के अंदर भाई वो 9 टेल वाली बन गई, जो कर पाना यहाँ पर लगभग नामुमकिन है। उसकी छोटी बहन सामने सो भी भाई इतना जल्दी 7 टेल पे पहुँचने वाली है, यानी भाई पक्का इन दो बहनों का ना कुछ एक कमाल का सीक्रेट मालूम है, जिसके जरिए सामने से भाई इनका इतना फटाफट इतना फायदा हो रहा है। तो भाई जैसे ये दोनों यहाँ पे हाथ में लग जाएंगी, इनके मुँह से भाई पक्का सीक्रेट यहाँ पे निकलवा लूंगा, और इसके जरिए भाई जो मेरा इमॉर्टल बनेगा सपना है वो सपना भी मैं अपना पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद से भी वहाँ से निकल जाता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।